अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगज़ेब। क्लास फिफ्थ है, ये साइंस का लेक्चर है और चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या दिया गया है, टिक द ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो सही सेंटेंस है उसको टिक करना है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है। द वर्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग। लव्स ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग थिंग मीन्स जानदार। तो क्या मतलब है, ये सही है तो ये ट्रू है, तो टिक लगा देंगे हम। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स एज अदर लिविंग थिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सी खसूसियात दूसरे जानदारों की तरह पाई जाती हैं, तो ये भी आपका जवाब दुरुस्त है, ये भी सही होगा। उसके बाद लुइस पास्चर was the first person who observed द बैक्टीरिया। अब इधर बैक्टीरिया नहीं लिखा हुआ, आपने बैक्टीरिया लिख लेना है। थ्रू माइक्रोस्कोप, लुइस पास्चर वो पहला शख्स था जिसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, ये भी सही है। उसके बाद है सेप्रोफेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लाइव ऑन डिकेइंग मटेरियल्स। सेप्रोफेट्स ऐसे जानदार हैं जो डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर रहते हैं, तो ये भी आपका टिक होगा। उसके बाद आ जाते हैं सर्कल द करेक्ट आंसर टू ईच सेंटेंस बिलो। जो टेंस दिए गए हैं उनके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट, अच्छा सॉरी, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता उनको कहते हैं जर्म्स कहते हैं, वर्म्स कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। द वर्ड माइक्रो मीन्स, लव्स माइक्रो का मतलब है बिग, वेरी बिग, स्मॉल, एवरेज। स्मॉल इसका मतलब होता है छोटा। द बॉडी ऑफ अ डैश इज नॉट मेड ऑफ अ सेल। किस चीज़ की बॉडी जो होती है सेल से नहीं बनी होती, बैक्टीरियम की, वायरसेस की, जर्म्स की, फंगस की। तो वायरस जो होता है उस वायरस जो होता है उसकी बॉडी सेल से नहीं बनी होती, तो इसका सही ऑप्शन है वायरस। बैक्टीरियम में बी डैश इन लेंथ। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी लेंथ होती है 0.001 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट है आपका देयर आर ओवर टाइप कोल्ड वायरसेस। कोल्ड वायरस की कितनी टाइप्स होती हैं, तो 500 टाइप्स होती हैं, आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाता है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। जो कॉलम्स दिए गए इनको हमने मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो फर्स्ट को आपने थर्ड के साथ मिलाना है, डीकम्पोज द डेड मटेरियल्स। ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं डेड मटेरियल्स को। उसके बाद है द वायरस आर नेम्ड। वायरस जो होता है उसको नेम दिया जाता है। टू को फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से मिलाएंगे, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ दे कॉज। जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ के नेम्स पर वायरसेस के भी नेम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड को आपने सेकंड से मिलाना है। द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स। इनको वैक्सीन्स की प्रोडक्शन के लिए और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है आपका फंगी कॉज डिजीज़। फंगी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, लाइक एथलीट फूड्स वगैरह की डिजीज़ होती हैं। फोर को आपने फिफ्थ से मिला देना। वायरसेस कॉज पोलियो, कोल्ड, चिकन पॉक्स, ईटीसी। इसकी वजह से पोलियो होता है, कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जर्म्स आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जर्म्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बीमारियां वगैरह फैलती हैं, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म
छोटे जानदार होते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन जर्म्स। बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं आम जर्म्स होते हैं जो बहुत आम पाए जाते हैं। When germs enter in our body, जब जर्म्स हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, they attack different parts of the body, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे अटैक करते हैं। They reproduce, ये दोबारा पैदा होते हैं and increase their number, और अपना साइज बढ़ाते रहते हैं। Germs produce poisonous substance called toxin। जर्म्स होते हैं वो जहरीला मादा पैदा करते हैं जिनको टॉक्सिन कहते हैं। अब टॉक्सिन का भी मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिन सेपरेट इन आवर बॉडी सेल्स, जो टॉक्सिन होती है वो हमारी बॉडी सेल्स में फैल जाती है एंड डिस्ट्रॉय देम, और इसको तबाह को बर्बाद कर देती है। इट रिजल्ट इन आ डिजीज़, इसका रिजल्ट क्या होता है? बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर होता है। द कंडीशन इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन, ये हालत क्या कहलाती है? इन्फेक्शन कहलाती है। जब डिजीज़ हो जाती है तो ये क्या होगा? इन्फेक्शन। सम जर्म्स समटाइम्स, बाज़ों का जर्म्स कॉज एन इन्फेक्शन टू ओनली सम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक योर आइज लंग्स। बाज़ों का जो जर्म्स होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह बनते हैं किसी ख़ास जिस्म के हिस्से पर, जैसा कि आपकी आंखें होगी और फेफड़े वगैरह हो गए। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, दे माइट, ऐसा भी हो सकता है, इफ़ेक्ट द होल बॉडी कॉजिंग फीवर। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करें और जिसकी वजह से आपको बुखार वगैरह भी हो सकता है। इस तरह हमारा ये लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।